हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे और आप लोग जो अपनी मेहनत है, जो अपनी प्रिपरेशन है, वो पूरी ईमानदारी से कर रहे होगे। देखो, जिसने मेहनत ईमानदारी से कर रखी है उसको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली उसका जो दिल्ली पुलिस के अंदर लगने का जो सपना है वो अब की बार साकार होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अच्छी खासी वैकेंसी है, टाइम से आपका एग्जाम होगा। थोड़ा सा फिजिकल के ऊपर थोड़ा सा ध्यान जरूर दे लेना, ठीक है, कि आप फिजिकल में ना रह जाओ। रिटन एग्जाम की तो आप लोगों ने मेहनत कर रखी है 6-7 महीनों से, तो उसके लिए फिजिकल के लिए आपको कम से कम 3 से 4 महीने आपको चाहिए अच्छे से, तब जाके फिजिकल क्लियर होता है। इतना इजी फिजिकल नहीं रहता। और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपका एग्जाम हो वो कब कंडक्ट करवाया जा सकता है, ठीक है, या फिर आपकी जो डेट है, एक्सपेक्टेड डेट है, वो क्या रहेगी। और उसके साथ साथ ये बताऊंगा कि आपका जो सेफ स्कोर है ना, वो कितना रह सकता है, किस तरीके से आप जो अपना जो सिलेक्शन है वो इंश्योर कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मेरे को 3-4 वैकेंसी का अच्छा खासा अनुभव है, ठीक है। क्योंकि जो पहले वाली 2 वैकेंसी थी वो मैंने खुद दे के आया था, मैं कंप्लीट प्रोसेस हुआ था। और जो लास्ट वैकेंसी है, और उस टाइम पे मैंने ये सारी सारी चीजें हैं ऑब्जर्व की थी, ठीक है। मेरी ड्यूटी भी वहां पे रही थी, ठीक है। तो इस बिहाफ पे मैं आप लोगों के साथ सारी चीजें हैं वो शेयर करूंगा। आप लोग सपोर्ट किया करो एक तो, ठीक है। सपोर्ट बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं कि अलग से क्या बताते हैं सर, अलग से बताता हूँ। अगर आप ध्यान से पूरी वीडियो देखोगे ना, तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें ऐसे आएंगी कि जो आपको कहीं भी पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एग्जाम से रिलेटेड बता देता हूँ कि आपका एग्जाम है वो कब कंडक्ट करवाया जा सकता है। देखो, एग्जाम की बात ये है कि नवंबर में आप लोगों को पता है CHSL होगा, ठीक है, उसकी डेट है वो फिक्स हो चुकी है। और दिसंबर के अंदर CPO का होगा और MTS का होने की संभावना है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि MTS का 100% होगा। देखो, अगर और उसके साथ साथ JEE का 2-3 दिन का हो तो, और CPO का भी ये मान लो मैं 5 दिन या 4 दिन ऐसा ही CPO का एग्जाम है वो देखने को मिलेगा 4-5 दिनों के अंदर ही, ठीक है। और MTS है उसकी थोड़ी सी लंबी वैकेंसी हो जाती है, अच्छे खासे फॉर्म है उसमें भरे जाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये कहता हूं, अगर क्या पता ऐसा हो जाए, ठीक है, 1% में ये मान के कंसिडर करके चल रहा हूं कि MTS की जगह दिल्ली पुलिस का जो कांस्टेबल का एग्जाम है कहीं वो ना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। हर वैकेंसी के अंदर जब भी दिल्ली पुलिस की आती है, कुछ ना कुछ इस तरीके से एक एक्स फैक्टर निकल के आता है या फिर एक सरप्राइज एलिमेंट निकल के आता है। कई बार एग्जाम जल्दी हो जाता है, कई बार जो फिजिकल है वो जल्दी कंडक्ट करवा लिया जाता है, ठीक है। जैसे जो हमारी 18 वाली वैकेंसी थी ना, 19-20 वाली वैकेंसी, उसके अंदर क्या होता था कि पहले फिजिकल कंडक्ट करवाया जाता था। फिर जो नेक्स्ट वैकेंसी आई, जो 18 वाली मैं बता रहा हूँ, जो 20 वाली वैकेंसी आई, उसके अंदर एग्जाम है वो कंडक्ट करवाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और जो लास्ट वैकेंसी थी उसके अंदर फिजिकल है वो बहुत ही जल्दी, 20 दिन का ही टाइम मिला था बच्चों को, तो जल्दी जो फिजिकल है वो कंडक्ट करवा लिए थे, ठीक है। तो उन्होंने एग्जाम का जो डेट दे रखी है, जो मंथ दे रखी है, वो नवंबर-दिसंबर ही है। तो 1% में ये मान के चल सकता हूँ कि क्या पता MTS की जगह दिल्ली पुलिस का एग्जाम है वो कंडक्ट करवा लिया जाए, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है, MTS का ही एग्जाम होता है दिसंबर महीने के अंदर, तो आपका जो एग्जाम है वो जनवरी फर्स्ट वीक के अंदर चला जाएगा, ठीक है। दिसंबर या तो लास्ट या फिर जनवरी फर्स्ट, इतना ही है, 15-20 दिन का ही गैप है। तो वहां तक आप ये मत लेके चलो कि दिसंबर या जनवरी काफी दूर है, या जो दिसंबर है वो ज्यादा पास है, ठीक है। आप दिन रात एक कर दो। अब ये जो टाइम है ना, ये सिर्फ आपका पढ़ाई का, कि आप दिन रात सिर्फ पढ़ाई करते रहो, ठीक है। माइंड को रिलैक्स रखो, ठीक है। ज्यादा फोन में घुसने की जरूरत है नहीं, कि रील्स वगैरह ये चीजें, फालतू की चीजें देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आप जो भी कंटेंट पढ़ रहे हो उसको अच्छे से नोट डाउन करो, उसको रिवाइज करो, उसको पक्का करके चलो। ये नहीं कि मेरे को बहुत सारी, मैं ये चीज मानता हूँ कि आप 20 चीजें कवर कर रहे हो ना, ठीक है, और उसमें से आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि मैं जल्दी जल्दी से फिनिश कर लूं, उससे अच्छा ये है कि आप 10 चीजें फिनिश कर लो, लेकिन अच्छे से फिनिश कर लो, कि उस 10 में से कुछ भी आ जाए मैं वो बता पाऊं, ठीक है। और अगर आप 20 चीजें कवर करोगे, उसमें से आप 20 चीजें जो भी कुछ पूछा गया है वो आप अच्छे से नहीं बता पाओगे या मेमोरी के अंदर नहीं रख पाओगे, वो आपको बेनिफिट नहीं देगा। आप कम चीजें कर लो, अच्छे से कर लो, ठीक है।
देखो दूसरी चीज जो बच्चे ये पूछ रहे कि अब की बार सर क्या कंपटीशन है वो ज्यादा होगा या जो कट ऑफ है वो हाई जा सकती है। देखो मेरा अनुमान ये है कि अब की बार जो फॉर्म भरे जाएंगे वो शायद कम भरे जाएंगे। अब की जो डाटा है वो कुछ दिनों में आ जाएगा कि कितने फॉर्म भरे गए हैं। तो मेरा अनुमान यही है कि अब की बार जो फॉर्म भरे गए हैं वो कम भरे गए। उसका रीजन क्या है कि जो दिल्ली प्लस के अंदर लगते हैं ना वो राजस्थान के, यूपी के और हरियाणा के, ये 3 स्टेट है सबसे ज्यादा बच्चे यहीं के होते हैं। तो अभी आप लोगों ने रिसेंटली देखा होगा हरियाणा पुलिस की अभी ट्रेनिंग है वो चली हुई है, पास आउट की डेट है उनकी आ चुकी है। ठीक है, तो अच्छी खासी बड़ी वैकेंसी थी। तो मेरा मानना ये है कि वो बच्चे अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, दिल्ली पुलिस के अंदर, क्योंकि वो भी कांस्टेबल की, ये भी कांस्टेबल की है। तो उसके लिए तो मेरे हिसाब से नहीं जाएंगे। एचसी में जा सकते हैं, सीपीओ में जा सकते हैं, लेकिन इसमें तो नहीं जाएंगे। सेम यूपी पुलिस वाले बच्चे भी यूपी पुलिस के जा सकते हैं, लेकिन जिनकी दूर दूर पोस्टिंग है। बाकी अभी यूपी पुलिस की भी अच्छी खासी वैकेंसी आई थी और अभी आगे भी आने वाली है उनकी भी। ठीक है, और भी बहुत सारे जैसे सीपीओ में बच्चे लगे हैं, अलग अलग स्टेट के अंदर काफी वैकेंसी है वो फिल हो चुकी हैं, पुलिस की भी और वैसी भी। ठीक है, जब ये दौर होता है ना कि स्टेट में वैकेंसी कम आ रही हो, ठीक है, और जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है वो अच्छे बड़े लेवल पे आ रही हो, तब ज्यादा फॉर्म है वो अप्लाई होते हैं। ठीक है, और ये चीजें जरूर रहती है बच्चों के दिमाग में कि हमारी स्टेट की वैकेंसी है, ठीक है, वो रिसेंटली नहीं है, ये कई सालों से इस तरीके से। और जब सडनली दिल्ली पुलिस की आ जाए तब ज्यादा फॉर्म है वो अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो चारों तरफ स्टेट में वैकेंसी अच्छी खासी आई है। और दिल्ली पुलिस का मैं मानता हूं कि अलग क्रेज है, लेकिन ये भी नहीं है कि सभी दिल्ली पुलिस के ही पीछे पड़े हुए हैं। जिनको स्टेट पुलिस के अंदर या स्टेट के अंदर जॉब मिल चुकी है, ठीक है, वो इतना ज्यादा एफर्ट नहीं डालेंगे। पहली बात ये है। ठीक है, तो ज्यादा फॉर्म अप्लाई नहीं होंगे। तकरीबन मेरा अनुमान है कि 27 लाख, 28 लाख, 26 लाख के आसपास आपके जो फॉर्म है वो अप्लाई होंगे, वो देखने को मिलेंगे। पिछली बार 33 लाख के करीब ये आंकड़ा था। ठीक है, और अब की बार मेरा अनुमान ये है। दूसरी चीज, एडिक्यूटी जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवा रही है, तो आप थोड़ा सा ज्योग्राफी के ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत है। ठीक है, और इकोनॉमिक्स के ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर ज्यादा, इन 2 सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा एफर्ट डाल सकते हो। करंट अफेयर है वो आप लोग कर सकते हो। बाकी जो हिस्ट्री के अंदर जो चीजें पूछी गई हैं, टीसीएस के द्वारा पूछी गई है, वही सेम चीजें आपका जो एडिक्यूटी है वो पूछ रहा, तो उसमें इतना ज्यादा मेरे को डिफरेंस है वो नहीं दिखाई दिया। ठीक है, तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए थोड़ा सा जैसे मैथ के अंदर कर सकते हो, थोड़ा सा एडवांस मैथ के जो क्वेश्चंस है वो कर सकते हो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह है, 2D 3D वगैरह, ये इन चीजों के ऊपर थोड़ा सा आप काम कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि सब जो भी कंपनी होती है ना, ये टीसीएस होगी या एडिक्यूटी होगी, सबका थोड़ा थोड़ा सा पैटर्न है वो चेंज होता है। कि किसी में क्या होता है कि करंट अफेयर ज्यादा पूछ रहे हैं, या जो मैथ है उसके अंदर अर्थमेटिक है वो ज्यादा इस तरीके से पूछ रहे हैं। ठीक है, तो वो पैटर्न होता है। बाकी सिलेबस आपका वही है, उसी सिलेबस से आपके क्वेश्चन है वो पुट किए जाएंगे। ठीक है, तो ज्यादा इतना बड़ा हवा बनाने की जरूरत है नहीं कि कोई अलग थर्ड पार्टी है, कोई और कंपनी है वो ले रही है। बस ये है कि फेयर तरीके से एग्जाम हो जाए, वो आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है, बाकी एग्जाम का पैटर्न वही रहेगा। हिस्ट्री के क्वेश्चन है, ठीक है, पॉलिटी के क्वेश्चन है, वही आपको देखने को मिलेंगे। आप एक्स्ट्रा एफर्ट इकोनॉमिक्स के अंदर और जो ज्योग्राफी है उसके अंदर आप एक्स्ट्रा एफर्ट डाल सकते हो। करंट अफेयर है वो अच्छे से आप लोग कवर कर सकते हो। ठीक है, तो सेफ स्कोर में अगर आइडिया लगाऊं तो लड़कों के लिए 70 प्लस जिसका भी स्कोर हो जाता है मॉक के अंदर, 72, 73, 74, ठीक है, 70 के अराउंड, तो उसका अच्छी खासी उसकी प्रिपरेशन है वो। ठीक है, एग्जाम के अंदर काफी अच्छी फाइट करेगा। ठीक है, उसके लगने के चांसेस हैं अगर वो फिजिकल कंडक्ट करवा लेगा। दूसरा, मैं अगर बात करूं लड़कियों के लिए तो 62 प्लस या फिर 65 प्लस अगर उसका जो स्कोर बन रहा है तो अच्छा खासा स्कोर है। बाकी जो कट ऑफ वगैरह होती है ना, या इस तरीके से सेफ स्कोर है, वो एग्जाम देखने के बाद, ये जो एग्जाम का पैटर्न है उसको देखने के बाद, दूसरी चीज कि
जो आपके कितने फॉर्म है वो अप्लाई हुए, और फॉर्म अप्लाई होने के बाद कितने बच्चे एग्जाम सेंटर के अंदर गए हैं एग्जाम देने, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। क्योंकि काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो लगे हुए होते हैं, लेकिन वो अप्लाई कर देते हैं, लेकिन एग्जाम देने नहीं जाते। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट रहता है। तो वो चीजें बाद में डिस्कस होती हैं। अभी के लिए ये मान के चलो कि आप 70 प्लस तो आपका जो लड़कों का स्कोर हो, और 65 प्लस लड़कियों का स्कोर है, वो जरूर आपके मॉक के अंदर रहना चाहिए। अभी भी आपके पास टाइम है, 2 महीने हैं। आप गलतियों को, जो आप गलतियां कर रहे हो उनके अंदर आप सुधार लेके आओ। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि मैं करंट अफेयर के अंदर मार खा रहा हूँ, करंट अफेयर मेरे से नहीं हो रही, तो करंट अफेयर में अच्छे से कवर करूँ। ठीक है, अगर मेरे ज्योग्राफी के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, पॉलिटी के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, हिस्ट्री के कौन सी हिस्ट्री से आपके क्वेश्चन है वो गलत हो रहे हैं, तो इस हिसाब से अपनी जो गलतियां हैं उनको एनालाइज करो और उनको ठीक करने की कोशिश करो। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने कवर कर दी हैं। बाकी आप सपोर्ट करोगे तो और भी वीडियो हमें आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, सभी को नमस्कार।